आज हम बात करेंगे कोशिका के भागों के बारे में। ये आज के आपके 8वें पाठ कोशिका की संरचना एवं प्रकार्य का आखिरी भाग है। अब आपके सामने दो तस्वीरें दिख रही हैं। ये है आपकी पादप कोशिका। पादप कोशिका मतलब आपका पौधे की कोशिका, आपके पेड़ पौधों की कोशिका। और ये है आपकी जंतु कोशिका। जंतु मतलब हमारी कोशिका, जंतु जीव जंतुओं की कोशिका। अब देखो आप सिंपली इसमें अगर आपको कोई दिखाए दो चीजें, ये आपको एक फोटो, ये एक पिक, ये तो आप दोनों में से पिक्चर देखते ही देख सकोगे, इसमें अंतर देख सकोगे कि ये आपकी जंतु कोशिका है, ये पादप कोशिका है। देखिए पादप कोशिका में जो होता है आपका केंद्रक जो होता है, कोशिका के मेन 3 भाग होते हैं। आपको हमारे एक वीडियो लिंक में मिल जाएगी जिसमें हमने कोशिका के बारे में बताया। कोशिका के मेनली 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, उसके बाद कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये सिर्फ 3 भाग होते हैं मेनली, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये तीनों भाग आपको पादप कोशिका में मिलेंगे और जंतु कोशिका में मिलेंगे। अब कुछ ऐसे भाग होते हैं जो पादप कोशिका में नहीं मिलते, जंतु कोशिका में मिलते हैं, जंतु कोशिका में नहीं मिलते, पादप कोशिका में मिलते हैं। तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखो अब हम थोड़ा सा एक बार डिजाइन समझ लेते हैं कैसे होती है ये पादप कोशिका को। देखो पादप कोशिका में क्या होता है, ये देखो 2 झिल्ली, 2 परतें हैं। पहली एक परत ये हो गई और उसके बाद में एक परत ये हो गई, ठीक है। ये 2 परतें दिख रही है आपको। जो ये पहली परत है, ये पहली परत है जो ये इसको जो है बाहर के मौसम से ज्यादा जो है सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, हम जब गर्मियाँ आती हैं तो क्या करते हैं, अपने कपड़े जो है हल्के कपड़े पहनते हैं, जब सर्दी आती है तो मोटे कपड़े पहनते हैं। लेकिन पेड़ पौधे वैसा कुछ नहीं करते, इसलिए उन्हें कोशिका पहले से एक झिल्ली प्रदान करती है जो उनकी बाहर के वातावरण से सुरक्षा प्रदान करे उन्हें। उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये बात ध्यान रखिए, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के बाहर वाली एक और सतह होती है, एक और झिल्ली होती है जिसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब उसके बाद पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली हो गई सबसे ऊपर। अब कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति हो गई। कोशिका भित्ति के बाद आपकी ये जो है वो है आपकी कोशिका झिल्ली। इसके बाद वाले जो ये आपकी सतह है, ये आपकी जो असुरक्षा प्रदान करने वाली एक झिल्ली है, उसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली ये देखिए आपकी कोशिका झिल्ली किस में है, पादप कोशिका में है। और ये बाहरी जो झिल्ली है ये आपकी जो जंतु कोशिका में है, ये भी इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। तो ये देखो कोशिका झिल्ली क्या है, दोनों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी, पादप कोशिका में भी। अब इसके बाद देखो इस बार ये जो है बीच में आता है, जो ये बीच वाला है, ये होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य देखो, कोशिका द्रव्य से समझो कि कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में। ये देखो कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य में क्या होता है, कोशिका द्रव्य में अलग अलग हमारे जंतु कोशिका में अलग चीजें पाई जाती हैं कुछ, और पादप कोशिका में अलग चीजें पाई जाती हैं। अब पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली में पाया जाता है हरे रंग का एक लवण, हरे रंग का एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। जो पत्तियों में क्या करता है, पत्तियों पेड़ पौधों को हरा रंग देता है, उसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है, ये देखो यहाँ पर ये जो हरे डॉट्स हल्के हल्के से लगाए हुए यहाँ पर दिखने लगे, इसी को हमने, इस पार्ट को हमने, ये समझ लो इस पार्ट को हमने क्या किया, बड़ा करके यहाँ पे दिखाया है। तो ये देखिए इस तरीके के हरे रंग के जो लवण होते हैं कोशिका, ये जो आपका क्या है, ये है आपका कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में क्या होता है, कोशिका द्रव्य में होते हैं क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल होते हैं हरे रंग के जो है लवण होते हैं ये। उसके बाद जंतु कोशिका द्रव्य के बारे में बात करते हैं। जंतु कोशिका द्रव्य में हमारे पास में कोशिकांग होते हैं, जो कोशिका द्रव्य में होते हैं, उनके बारे में। अब उनके उसमें क्या होता है, कोशिकांग होते हैं जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और उसके बाद में गैल्जिकाए हो गया और राइबोसोम हो गया। ये कुछ ऐसे आपके कोशिकांग हैं जो आपको कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब इनके काम क्या होते हैं, कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गैलियस, राइबोसोम, इनके बारे में हम नेक्स्ट अगली कक्षा में पढ़ेंगे। लेकिन एक इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, वो एनर्जी प्रदान करता है किसको, कोशिका को। उसे हम कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। अब उसके बाद हमने कोशिका द्रव्य के बारे में बात की, दोनों के बारे में। अब हम बात करते हैं उसके अगले पार्ट के बारे में, केंद्रक। देखो अब पौधों में जो होता है केंद्रक, वो केंद्रक होता है जो एक साइड में होता है। देखो
ये वाली साइड है, ये पहले हो गया, इधर इधर नहीं है, इधर मतलब मिडिल में नहीं है, केंद्रक है। बात नाम क्या है उसका? केंद्रक। केंद्रक मतलब केंद्र में स्थित होगा, लेकिन पौधों वाली जो है कोशिका में, उसमें केंद्रक केंद्र में नहीं होता है, साइड में होता है। ये देखो इस तरीके की होती है, इस तरीके की उसकी आकृति होती है। और ये केंद्रक जो होता है वो कहाँ पे होता है? साइड में होता है। लेकिन जो आपकी जंतु कोशिका है उसके बिल्कुल मिडिल में होता है, बिल्कुल मध्य में होता है, केंद्रक केंद्र में होता है। और केंद्र में जो जंतु कोशिका में जो व्हाइट कलर के धागे जैसी संरचना पाई जाती हैं, धागे जैसी संरचना होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। गुणसूत्र वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक पीढ़ी को, जैसे जब कोशिका स्थानांतरित हो, जब कोशिका एक कोशिका दूसरी कोशिका में बढ़ती है, तो ये क्रोमोसोम गुणसूत्र भी दूसरी कोशिका उसी कोशिका के साथ चले जाते हैं। तो ये चीज होती है जो कुछ गुणों को, जो एक कोशिका के गुण है जो दूसरी कोशिका में क्या करते हैं, वो स्थानांतरित करती हैं या भेजती हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका में। ये होता है काम क्रोमोसोम, गुणसूत्र का काम होता है ये। अब इसके बाद में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है जो केंद्र के बीच में एक आपको सघन मतलब एक कठोर सी संरचना जिसमें ज्यादा भार होता है वो पाई जाएगी, वो होता है न्यूक्लियस। उसको हम, वो होता है केंद्र के मध्य में। अब उसके बाद केंद्र के बारे में बात कर लिया, इसके केंद्र के बारे में बात कर लिया हमने। और अब बात करते हैं रक्तिका। रक्तिका होती है, कोशिकाओं में खाली स्थान होता है, उसे हम बोलते हैं रक्तिका। ये देखिए जंतु कोशिका में रक्तिकाएं जो होती हैं कहीं कहीं पर होती हैं कोशिका द्रव्य के बीच में। कोशिका द्रव्य हो गया, इसमें ये देखो छोटे छोटे स्थान होते हैं, जो भी रिक्त होते हैं, इनमें कुछ नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं रिक्तिका। जबकि जो पौधों की रिक्तिका होती है वो बहुत बड़ा रिक्त स्थान होता है। ये देखिए बहुत बड़ा रिक्त स्थान है, उसे हम बोलते हैं रिक्तिका। तो पेड़ पौधों में और इसमें ये फर्क है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इसमें हमने क्रोमोसोम गुणसूत्र की बात की थी। जीन का नाम आपने सुना होगा। जीन जो होते हैं वो डीएनए टाइप होते हैं। उससे क्या होता है, एक जो कोई पहली कोशिका है उसका गुण दूसरी कोशिका में आएगा। उसी प्रकार से लोग एक माता पिता के गुण अपने बच्चों में आते हैं। मान लीजिए आप किसी के पापा की हाइट लंबी है तो उसके बच्चे की हाइट भी लंबी होगी, तो उसकी मम्मी की आंखें भूरी है तो उसकी आंखें भूरी होगी। वो सारे जीन का प्रभाव होता है। वो किसके कारण, उसके बारे में आप अच्छे से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए समझ लीजिए किसका काम होता है, ये जीन का काम होता है। अब आप इसमें अच्छे से समझ गए होंगे। हमने सब चीजों के बारे में अच्छे से आपको बता दिया है। रिक्तिका, केंद्रक, केंद्रक बीच वाला स्थान, रिक्तिका खाली स्थान, कोशिका झिल्ली जो बाहर वाला आवरण होता है कोशिकाओं का, कोशिका भित्ति जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, और उसके अलावा आपका हो गया जो कोशिका द्रव्य हो गया जिसमें कोशिका पाए जाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय और राइबोसोम। और कोशिका जो है केंद्रक में क्या पाया जाता है आपका क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि धागे रूपी संरचनाएं होती हैं, और उसके बाद न्यूक्लियस पाया जाता है। अब आप इन चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे दोनों को। इसमें जो है आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं कि पौधों में और जंतु कोशिकाओं में क्या क्या आपको डिफरेंस होते हैं। हमने आपका पूरा जो है कोशिकाओं के बारे में जितना आपकी कक्षा में है सारा कवर कर दिया है। इसको अच्छे से पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारा नंबर है आपके पास, व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पे पूछिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।